सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में हिंदी में एक पुस्तक लगी हुई है बाल महाभारत। ठीक है, आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जो है वो महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र हैं, सबसे प्रमुख पात्र है भीष्म। थोड़ा इनके बारे में जानिए आप लोग। मैंने आपको पहले बताया था महाभारत कथा में कि जो भीष्म है वो राजा शांतनु के पुत्र हैं। राजा शांतनु जो है इनका जो ये हस्तिनापुर के राजा हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हस्तिनापुर जो है वर्तमान जो मेरठ है वो हस्तिनापुर था। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा हैं। इनका विवाह होता है गंगा से, इनका गंगा से विवाह होता है। गंगा से इनका विवाह होता है तो इनको एक पुत्र प्राप्त होता है। ठीक है, उसका नाम होता है देवव्रत। और ये देवव्रत ही कौन है? ये देवव्रत भीष्म। ठीक है, शांतनु की एक और, चूंकि कुछ कारण से गंगा शांतनु को छोड़कर चली जाती है। ठीक, इनका कुछ इनसे एक करार था कि अगर आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, लेकिन राजा शांतनु एक बार से कुछ पूछ बैठते हैं। क्योंकि इनको ये जो देवव्रत हैं ये गंगा के 8वें पुत्र हैं, मतलब शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र हैं। इनके 7 पुत्रों को गंगा जो है गंगा नदी में बहा देती है। ठीक है ना, गंगा नदी में डुबा देती है। तो ये जो देखते हैं शांतनु तो उनको बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि गंगा ने उनसे वचन लिया होता है कि अगर आप मुझसे कोई सवाल जवाब करेंगे तो मैं उसी वक्त आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो कभी शांतनु पूछते नहीं, लेकिन अपने पुत्रों की हत्या कर रही है उनकी माँ। रोज ले जाके पानी, मतलब जब भी पुत्र पैदा होता है पानी में डुबा देती हैं। तो इस कारण से उनको बहुत दुख होता है। ठीक है, पुत्र वियोग बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी सारी संतानों को तो ये मारे डाल रही है, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता। तो ऐसा करते करते उनकी 7 संतानें तो पानी में डूब जाती है। लेकिन जब 8वीं संतान होती है, ठीक है, और जब गंगा उसको लेकर जाती है गंगा नदी को डुबाने के लिए, तो वहाँ पर शांतनु उनको रोक देते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं करने दूंगा, मैं आपको नहीं डुबाने दूंगा। ठीक है, तो गंगा बोलती है ठीक है, चूंकि आपने मुझे वचन दिया था कि अगर आप मुझसे कोई सवाल जवाब करेंगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी, तो मैं अब यहाँ नहीं रह सकती आपके साथ। ठीक है, मैं जा रही हूँ और मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं कुछ समय तक इसका पालन पोषण करूंगी, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसको सौंप दूंगी। ऐसा करके गंगा जो है उस बच्चे को लेकर चली जाती है और बाद में वही बच्चा बड़ा होकर के देवव्रत और भीष्म बनता है। ठीक है, जो राजा शांतनु है इनकी एक और पत्नी है। अब जब गंगा चली जाती है, ठीक है, उधर देवव्रत कुछ समय पश्चात बड़े हो जाते हैं। ठीक है, उनको शिक्षा दीक्षा मिल जाती है और वो जो है एक दिन धनुष बाण का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो गंगा नदी उसके पानी को बांध देते हैं। ये बात जो है शांतनु देखते हैं, तो शांतनु सोचते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने गंगा के बहाव को रोक दिया। तो वो जाते हैं। ठीक है, गंगा चूंकि उनकी पत्नी होती है, तो वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति वहाँ पर धनुष बाण लेकर खड़ा है। तभी वहाँ गंगा आ जाती है और शांतनु को बताती हैं कि ये जो बालक है जिसने इस पानी को रोक दिया है ये मेरा ही पुत्र है। ठीक है, और ये धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। ठीक है, और ये आपका पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है, जो मैं आपसे ले गई थी जब वो छोटा था। ठीक है, नवजात शिशु था, और अब मैं आपको इसको सौंपती हूँ। ठीक है, ये बड़ा ही पराक्रमी है और बड़ा ही बुद्धिमान है और बड़ा ही राजनीतिक भी है। ठीक है, तो शांतनु उसको पाकर बड़े खुश होते हैं। ठीक है, और वो शांतनु के साथ रहने लगते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो शांतनु होते हैं वो थोड़ा सा गंगा के जाने के बाद बहुत विरह में तो रहते ही हैं। ठीक है, उनकी पत्नी चली जाती है छोड़कर। तो क्या है, कुछ समय के बाद वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, जब वो घूमने के लिए कहीं चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि चूंकि मेरठ और दिल्ली की दूरी अधिक नहीं है। ठीक है, तो वो मेरठ से होते हुए थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ यमुना नदी मिलती है उनको। तो यमुना नदी में वो वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। ठीक है ना, वो बड़ी खूबसूरत लड़की होती है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूँ। ठीक है, तो वो जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, उस लड़की से कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्योंकि वो राजा होते हैं भाई। अब आजकल के ज़माने में तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उस जमाने में तो राजा महाराजा वो सब कुछ उन्हीं का होता था। ठीक है, तो उनके अधिकार में सब कुछ होता था, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। तो उन्होंने उस लड़की से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं खुद तो विवाह कर नहीं सकती आपसे, वैसे मेरा तो ये सौभाग्य हुआ कि आप मुझसे विवाह करें, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। ठीक है, उस लड़की का जो नाम था वो था सत्यवती।
भीष्म की कहानी इनसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सत्यवती से विवाह करने के लिए शांतनु जो है उसके पिता के पास जाते हैं, और सत्यवती के जो पिता होते हैं वो मल्लाहों के राजा होते हैं। मल्लाह का मतलब होता है केवट, ठीक है, क्योंकि सत्यवती जो है लोगों को नदी के इस पार से उस पार ले जाया करती थी, ठीक है। वो केवट की लड़की थी, तो जैसे कोई आता था व्यक्ति तो वो उसको यहाँ से उस पार ले जाया करती थी, ठीक है। तो राजा शांतनु जो है जाते हैं किसके पास, इनके सत्यवती के पिता के पास, और जाकर उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो जो मल्लाहों का राजा है, मतलब जो सत्यवती के पिता हैं, वो कहते हैं कि ये तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे कि आपके साथ पराक्रमी राजा, ठीक है, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति की लड़की शादी करना चाहता है। लेकिन सत्यवती के पिता कहते हैं शांतनु से कि लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा, तभी मैं सत्यवती से आपका विवाह करूँगा। तो शांतनु कहते हैं बोलो कैसा वचन है, अगर वो वचन अनुचित नहीं होगा तो मैं उसका पालन करूँगा, ठीक है, मतलब तब मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, ठीक है। तो सत्यवती के पिता कहते हैं कि सत्यवती से विवाह करने के बाद सत्यवती का जो पुत्र होगा वही आपके सिंहासन पर बैठेगा, न कि देवव्रत। देवव्रत सिंहासन पर नहीं बैठे, ठीक है, जबकि देवव्रत बड़े होते हैं, ठीक है, पराक्रमी भी होते हैं। अब उनके पिता को दूसरा विवाह करना होता है, तो इस बात के लिए वो राजी नहीं होते हैं शांतनु, और वहाँ से वो वापस चले जाते हैं चुपचाप, ठीक है, और वो काफ़ी उदास रहते हैं। तो भीष्म जो है अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं। तो शांतनु को कुछ बताते नहीं है, लेकिन भीष्म जो है, जो देवव्रत है, उनका नाम भीष्म नहीं होता है पहले, इनका नाम देवव्रत ही होता है। ये अपनी सूझबूझ से पता लगाते हैं, ठीक है, कि इनके पिता जो है मल्लाहों के राजा के पास गए थे। तो पहुंचते हैं मल्लाहों के राजा के पास और उनसे पूछते हैं कि आपकी और मेरे पिता की क्या बातचीत हुई। तो उन्होंने सारी बात बताई कि आपके पिता मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनके सामने ये शर्त रखी। तो भीष्म कहते हैं कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं राजा नहीं बनूंगा, ठीक है, माता सत्यवती से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनेगा, ठीक है। तो जो मल्लाहों के राजा होते हैं यानी सत्यवती के पिता, वो कहते हैं मैं आपकी बात का यकीन कैसे करूँ, ठीक है, भाई आप आज कह रहे हैं, ठीक है, कल को आप मेरे बेटे को मार दें, मतलब मेरे सत्यवती का जो पुत्र हो आप उसको मार दें, ठीक है, युद्ध करके उसको हरा दें और अपने पिता के बाद आप राजा बन जाएं, या आपके पुत्र, तो फिर ऐसे में मैं कैसे आपकी बात पर यकीन करूँ, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सत्यवती के जो पुत्र हो वही हमेशा राजा बने रहे। तब वहां पर भीष्म जो है प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है। और क्या प्रतिज्ञा करते हैं, वो कहते हैं मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही नहीं होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो, ठीक है। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, ठीक है, मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, ठीक है। तो जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो फिर मेरे कोई संतान ही पैदा नहीं होगी, ठीक है, ये वो कहते हैं। तो यहाँ पर वो तैयार हो जाते हैं मल्लाहों के राजा। फिर उसके बाद जो है जो प्रतिज्ञा करते हैं, इसका इतनी भीषण प्रतिज्ञा करते हैं इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो देवव्रत है वो शांतनु के पास जाते हैं और उसके बाद वो उनको सारी बात बताते हैं और शांतनु का विवाह सत्यवती से हो जाता है। तो सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया, एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। अब जो चित्रांगद है इनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो जो विचित्रवीर्य है वो राजा बनते हैं, क्योंकि ये तो कह चुके हैं कि मैं राजा बनूंगा ही, तो विचित्रवीर्य राजा बनते हैं। अब जब विचित्रवीर्य राजा बनते हैं तो जो काशी है, जो बनारस है अभी का, ठीक है ना, वहाँ स्वयंवर हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ जो काशी नरेश की 3 बेटियां होती हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ठीक है। तो जब भीष्म को ये बात पता चलती है कि काशी में स्वयंवर हो रहा है और हस्तिनापुर को नहीं बुलाया गया, क्योंकि शांतनु जो है वो हस्तिनापुर के राजा है, और हमेशा जब भी काशी में इस तरह का कोई स्वयंवर होता था तो वहां से लड़कियों का विवाह हस्तिनापुर में होता था, ऐसी उस समय परंपरा थी। तो भीष्म जो है क्रोध में जाते हैं वहां पर, ठीक है, और वहां से वो तीनों उनकी जो लड़कियां होती हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ठीक है, उन तीनों को ले आते हैं। तो अंबा जो है वो किसी और व्यक्ति को अपना पति मान चुकी होती हैं, तो इसलिए वो विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करती हैं, लेकिन अंबिका और अंबालिका ये दोनों की शादी होती है विचित्रवीर्य से, ठीक है। मैं आपको विचित्रवीर्य के बारे में थोड़ा बता देता हूँ।
जो विचित्र वीर हैं, इनकी शादी होती है अंबिका और अंबालिका से। अंबिका से एक पुत्र पैदा होता है, इसका नाम होता है रावण, और अंबालिका से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है पांडु। दोनों विचित्र वीर के ही पुत्र होते हैं, ठीक है। पांडु से फिर जो पुत्र पैदा होते हैं वो कहलाते हैं पांडव, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र होते हैं उनको कौरव। तो चूंकि भीष्म तो बोल चुके मैं विवाह नहीं करूंगा, तो फिर विवाह नहीं करते, लेकिन वो हमेशा हस्तिनापुर के साथ रहते हैं, ठीक है। वो हस्तिनापुर पर जब भी कोई आक्रमण करता कुछ भी, तो वो हस्तिनापुर की रक्षा करते हैं, ठीक है। और उसका विचित्र वीर के जो भी पुत्र हैं, ठीक है, वो चूंकि वो उनके दादा हो जाएंगे तो वो इनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा सबका वो काम करते हैं। तो इस कहानी में अभी इतना ही बच्चों, इसके अगले वाला भाग हम लोग, इसका अगले वाला पार्ट जो है हम अगले भाग में